बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, आप सबको पता है कि प्रीवियस वीक से हम डेली बेसिस पर एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं मार्केट एनालिसिस की। उसमें आप दोस्तों का एक अच्छा फीडबैक आ रहा है। जितने भी 50-100 दोस्त हमें डेली देख रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर एक वीडियो पे हमारे 50-100 व्यूअर्स भी आ रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है तो ये हमारे लिए इनफ है। हमारा जो मेन कॉज है वो पूरा हो रहा है। तो हमने 24 को, 25 को, 26 को, 27 को मुसलसल आपको डेली एनालिसिस दिए। आपकी आपकी मुझे उम्मीद है एक आपकी ट्रेडिंग स्किल में, ट्रेडिंग नॉलेज में एक इजाफा हुआ होगा। आज हमारे साथ एक बड़ी पर्सनैलिटी, एक हमारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त, ठीक है, मेरे जूनियर हैं लेकिन मेरे मतलब कुलीग हैं। उनका नॉलेज, उनका चीज़ें मेरे से भी अब आगे बढ़ चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ अब इंडिया से हमारे दोस्त हैं अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी, वेलकम। क्या हाल चाल है जनाब? अस्सलाम वालेकुम आसिफ सर, अब्दुल बढ़िया सर। अच्छा, तो अब्दुल कादिर जिलानी भैया, हम आज मिलकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंडे को मार्केट क्या हो सकती है। तो हम जो एनालिसिस करेंगे वो हमारा जो मेन बेस है इस चेकलिस्ट की बेस के ऊपर करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस वीक में कोई सेंटीमेंट क्या चल रहा है या न्यूज़ क्या है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करेंगे। सबसे पहले अगर आपके नज़दीक कोई इस टाइम कोई आपको सबसे पहले तो मुबारक, आप चलें चलें। देखा नहीं। जो खुशी मिली है, मैं कहता हूँ खुशी भी एक नहीं, वो तो खुशी है सर, बहुत बढ़िया खुशी मिला। एक खुशी तो, फोन करने। खुशी हाँ दवा की सर। तरह होती है, जी इंसान को जी। काफी बीमारियों से दूर रखती है खुशी। हाँ वो चलिए, तो है। तो सेंटीमेंट की हम बात करें तो इस टाइम कोई ऐसे ग्लोबल कोई इशू चल नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट न्यूज की तरफ जाते हैं कि इस वीक क्या न्यूज है। तो हम देखें तो इस वीक में एक एनएफपी वीक है ये। तो एनएफपी जब जिस दिन वीक होता है उस दिन हमें पता है कि मार्केट जो है एक रेंजिंग मार्केट होती है, क्योंकि एक बड़ा फिगर, बड़ी न्यूज़ आने वाली होती है। इसे मैं कहता हूँ फॉरेक्स का ना, जैसे एक बजट आने वाला होता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि बजट रिलीज होने वाला है। तो फॉरेक्स में ये एनएफपी बहुत अहमियत की हामिल होती है, तो सब ट्रेडर्स की नज़र इसके ऊपर होती है। तो हमारे उस्ताद साजोरी साहब कहते हैं कि जिस दिन ये एनएफपी वीक होता है तो उस दिन मार्केट रेंज में रहती है। तो उस आपने रेंज मार्केट को पकड़ना और एक अच्छा प्रॉफिटेबल वीक हो सकता है आपका। तो हम मंडे की बात करें तो मंडे को मैंने ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेलेक्ट की हुई है। तो मंडे है हमारा यहाँ तक। मंडे में हमारी जो 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 न्यूज़ हैं पीएमआई, आईएसएम और आईएसएम। तो हम देखें तो ये मंडे को ये हमारे पास दो न्यूज़ हैं। आईएसएम नेगेटिव फोरकास्ट की जा रही है मंडे को, और अगेन मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, इसमें ना दो तरह से ना हमारे पास न्यूज़ होती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक होता है सर्विस। तो इन दोनों में जो हमारे पास ज़्यादा फिगर जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं सर्विस की। तो मैन्युफैक्चरिंग की कुछ ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं होती, मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं। तो अगर ये आया भी सही, अगर ये नेगेटिव आया भी है तो डॉलर को ये शॉर्ट टर्म डिप करके दोबारा ऊपर लेके जा सकता है। हाँ, अगर ये सर्विस की, अगर पीएमआई जो वेडनेसडे को है, अगर ये नेगेटिव आती हैं तो ये एक अच्छी खासी तगड़ी मूव आ सकती है अगर ये नेगेटिव या पॉजिटिव आया तो ये एक न्यूज़ है माइनर सी, अगर मैं इसको कहूँ। तो देखते हैं क्या बनता है तो मंडे के एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को मैं दोबारा आपको बताऊंगा इसको कैसे ट्रीट करना है आगे। तो फिलहाल मंडे में हम डॉलर को शॉर्ट टर्म देखें तो आईएसएमएन फिचिंग प्राइस है और हमारे पास ये फिगर है। तो चेकलिस्ट पॉइंट नंबर 2 पर जाते हैं, डॉलर इंडेक्स को देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स की क्या हालत है। डॉलर इंडेक्स को हम देख लेते हैं जी। डीएक्स डॉलर इंडेक्स वाज़ेह तौर पे आप देख पा रहे हैं कि एक ओवरहेड रेजिस्टेंस के करीब है और लास्ट बार पे अब थ्रस्ट भी लगा हुआ है। तो इसको हम दो और टूल्स हैं हमारे पास। ये अब्दुल कादिर जिलानी को बहुत अच्छे से अपडेट करना आता है कोर्ट रिपोर्ट। मुझे 5-6 साल हो गए हैं, अभी तक मैं कोर्ट रिपोर्ट को अपडेट नहीं कर सका। ठीक ठीक है, ठीक है, लेकिन सर, अब्दुल जो भी अब्दुल जो भी है अब्दुल सर, अपना साजिद सर ने जो सिखाया कमाल है सर, जो अपना बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल है। बिल्कुल उनका बिल्कुल। करामत है सर, जो भी है। लेकिन यह है कि आपने सर की बातों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम भी करते हैं, लेकिन आप हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़कर करते हैं। अल्लाह आपके इल्म में बरकत डाले। तो अभी क्या कहते हैं, ये कोर्ट रिपोर्ट इन्हीं की अपडेट की हुई है। तो हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। तो डॉलर इंडेक्स में 69% हमारे पास ये आ रहा है फिगर। तो हम इस पे जाएं, अब्दुल कादिर यानी भी हमें थोड़ी सी इसमें हेल्प कीजिएगा। इसमें हम ये वाला फिगर देखते हैं। कोर्ट जी रिपोर्ट जी जब सर। हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स के लॉन्ग के फिगर ज़्यादा हैं इस हाँ, इस कोर्ट रिपोर्ट के अंदर। तो ओवरऑल कोर्ट रिपोर्ट जो हमारी रिफ्लेक्शन दे रही है वो इधर से शॉर्ट में 1815 है। तो ये एक किस्म का हैज हुआ पड़ा है, क्या कहते हैं आप? डॉलर। जी जी सर, अभी ऐसा ना सर, अभी हम लास्ट मतलब कोर्ट में ये देखते सर, जैसे कि पिछला 1-2 वीक में क्या चल रहा है अभी हाँ इसमें। लास्ट वीक में 3,000 मतलब 7,000 कांट्रैक्ट काटे हुए हैं, और हाँ इसमें भी सेलर्स निकले हुए हैं, तो लास्ट टाइम में टोटली मिला के 12,000 बाई लगा हुआ है।
और हाँ इस बार देखने से भी मतलब जैसे कि मंथ एंडिंग का भी हम बोल सकते हैं, क्वार्टरली एंडिंग इसका भी बोल सकते हैं, तो इस वजह से ना थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो चुका है। मतलब ओवरऑल हम देखने से ना अभी बाइंग में भी कंट्रैक्ट ऐड हुए और सेलिंग में भी ऐड हुए, मतलब ये ओवरऑल मिला के हमको डाटा यही दिखाता है, तो डॉलर ओवरऑल बुलिश में है। ओके डन। डॉलर बुलिश में है, लेकिन अब कोर्ट रिपोर्ट क्योंकि वीकली बताता है, थोड़ा सा ये बड़े एनालिसिस होते हैं, तो अब ये है कि बुलिश होगा कहाँ। और मंडे को क्या देख रहे हैं, मैं मंडे को ये अपथ्रस्ट की वजह से ना, मैं डॉलर को बेरिश देख रहा हूँ। क्या कहते हो आप इस बारे में, मंडे को क्या मूव एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसमें ओवरहेड रेजिस्टेंस भी है। और जी क्या सर कहते अभी, हो, हाँ सर वही के हिसाब से हम बोलने से टेक्निकल अभी एनालिसिस के बारे में आप क्या कहते हैं, यहाँ पर टेक्निकल, क्या हो सकता है। हाँ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सर, ये तो अपट्रस्ट लगा हुआ है अभी। तो ये अपट्रस्ट जो भी है होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, साई सर बोलते हैं, बोला जो भी ओपन मार्केट करता है। इसका, सर कहते हैं कि नहीं, इसका इफेक्ट ना कैंसिल आउट नहीं हो सकता, मुश्किल नहीं होता है। नहीं हो सकता है, तो हम मार्केट का हाँ। डायरेक्शन अच्छा ये वाला देख आप सकते हैं यहाँ सर। देखिए ना, देखिए यहाँ पर भी आप थ्रस्ट आया है, यहाँ जी पर भी आप थ्रस्ट आया है, यहाँ आप जी थ्रस्ट आया है, यहाँ आप थ्रस्ट आया है, यहाँ आप थ्रस्ट आया है, तो मार्केट ने क्या किया है, उसको फॉलो अप दिया है। जी। ऐसी है तो पॉसिबल है कि मार्केट अगेन एक स्लाइड सा पुल बैक करे और यहाँ से गिर सकती है। तो या क्योंकि ये वीक है तो मार्केट यहाँ से इन इन एरिया से यहाँ पर या यहाँ पर एक रेंजिंग हमें एक्सपेक्टेड हो सकती है इस वीक, ऐसी है। ऐसे सर। तो फिलहाल मैं इसको जो रेटिंग दे रहा हूँ आज मंडे को, जो है डॉलर बेरिश है। ओके, जी। चलिए हमारे एनालिसिस हैं, गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो है जो ज़्यादा एविडेंस हमारे पास ज़्यादा है, जिसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है, हम उसकी बात करें। हम आगे चलते हैं। हाँ अपनी हाँ सर चेकलिस्ट। अभी जो भी है ना हाँ सर, हम प्रिडिक्शन इसके हिसाब से देते हैं, जैसे कि कोट हो गया, वही हो हाँ। गया, और हम्म। निंजा में जो टेक्निकल हो गया, तो हाँ वॉल्यूम हो गया, ये पूरा मिला के हम देते हैं, हाँ, मतलब बिल्कुल। पूरा इसको कंबाइन करके एनालिसिस देते हैं। जी जी हाँ तो बिल्कुल। हाँ बाकी हाँ बाकी मार्केट की मर्जी है, मतलब हाँ, मार्केट की में 100% नहीं है, मतलब 100% नहीं है, बिल्कुल। हमारा मतलब टेक्निकल और ये सब कुछ मिला के मार्केट का डायरेक्शन ये कह रहा है। बिल्कुल। अच्छा मैं इसको ना जरा इंट्राडे में भी चेक कर लेता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है चार्ट, जी जी। अब आप देख पा रहे हैं, देखें। जी आसिम सर, आसिम सर, आराम से। ये देखो, तो ये भी एक किस्म की ओवरहेड रेजिस्टेंस है, अगर आप यहाँ देखें। और इसको मैं यहाँ पे भी देख लूँ तो ये एक रेंज तो बनी हुई है, यहाँ देख पा रहे हैं। जी तो इसका मैं एक माइनर लेवल भी लगा लेता हूँ। हम इंट्राडे में भी इसको देख लेते हैं, डॉलर क्या है हमारे पास। तो ये भी एक ना मेरे पास ये एक एरिया है पड़ा, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स को अगर मैं सेल करूंगा तो इन एरिया से सेल करूं कि यहाँ पे जब ऐसा लैंडिंग हो। ओके, जी या इसको मैं यहाँ से यूँ देखूँ, दो एरिया है मेरे पास, या इसके ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ से मैं इसको सेल देखूँ। और बेस्ट एरिया कहाँ से होगा, जब अगर आपको मंडे ट्यूसडे को अगर प्राइस यहाँ पर मिलती है, तो ये अच्छे चांसेस होंगे, क्योंकि एनएफपी से पहले मार्केट इसको यूं ब्रेक करके नहीं जा सकती, मतलब चांसेस बहुत कम है। जी। तो ऐसे। ये एक पॉइंट हमें नजर आ रहा है कि डॉलर इंडेक्स का जो झुकाव है वो सेल की तरफ ज्यादा है। आगे चलते हैं। ये हमने अपनी चेकलिस्ट को देखा, चेकलिस्ट में हमने सिर्फ अभी न्यूज़ की बात की, मंडे को क्या न्यूज़ आ रही है, कोई ज़्यादा बड़ी इंपैक्ट की न्यूज़ नहीं है। एक डाटा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। और दूसरा हमने अगर फेड टूल की तरफ भी विजिट कर लें। जी सर। हम्म, आज आज जलानी भाई हमारे साथ हैं, तो हम जरा चीज़ों को ज़्यादा टच कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ना लास्ट वीक आपने देखा कि 100% नो चेंज आ रहा था, लेकिन इस वीक के अभी जो हम देख रहे हैं 10.3% रेट कट की रेट कट करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ी है। ये एक डॉलर की ये वीकनेस की निशानी भी है, गिलानी देख रहे हैं आप। जी जी। तो अभी ये देखना है जब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के पीएमआई डाटा आएंगे, तो एनएफपी से पहले ये देखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती है या कम होती है। तो डॉलर के लिए नेगेटिव क्या होगा, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, यानी रेट कट की अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है 10.3 से 20 आ जाती है, तो डॉलर के अंदर ठीक ठाक एक प्रेशर आ जाएगा सेल का। ओके, और एनएफपी के जो फिगर हैं इस वीक मैं देख रहा हूँ वो भी सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो डॉलर के अंदर वैसे भी मैं आपको पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूँ, जब भी मार्केट फोरकास्ट नेगेटिव होती है तो मार्केट उस डायरेक्शन में बात का चलना भी शुरू कर देती है। अब आप देख रहे हैं एनएफपी का फिगर ड्रॉप हो रहा है। एनएफपी फिगर के अंदर एक बड़ी एक न्यूज होती है एवरेज होली अर्निंग। तो सर अब्बास साहब कहते हैं कि मार्केट ये फिगर पहले नंबर पे रखती है, दूसरे नंबर पे हेडलाइन नंबर होता है एनएफपी का, तीसरे नंबर पे फिर हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ आते हैं। ओके, तो आप देखेंगे दोनों नंबर जो हैं ड्रॉप हो रहे हैं, तो डॉलर की तरफ मैं कह रहा हूँ कि इस वीक जो है डॉलर मुझे ठीक ठाक बेरिश लग रहा है। अब ये मैंने दो अपनी चेकलिस्ट को फॉलो किया यहाँ तक। ओके, तो मुझे थोड़ा सा फिगर ये पता लगा कि डॉलर के ऊपर भाई प्रेशर है। ठीक जी है जलानी भाई, ऐसी है कुछ जी। जी कुछ ऐसे ही है। देखिए, एक हमारे साथ एक रियल एविडेंस है। ओके, हाँ हाँ सर। रियल एविडेंस जो हमारे पास आ रहे हैं। अब हम चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ, लेवल की तरफ जाते हैं, H4 के लेवल्स लगाते हैं।
हाँ जी, ये इस टाइम गोल्ड के एक मैंने लेवल लगाए हुए हैं, इसके मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, मैं अगर H4 की बात करूं और ये लेवल गोल्ड के अंदर भी एक रेंज सी बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं जी गोल्ड को। आप देखें यहाँ से गोल्ड को बाई किया जा सकता है। जब अगर डॉलर सेल होगा तो गोल्ड की ये इस टाइम 23-17 का जो लेवल है, ये गोल्ड के लिए एक मैं देख रहा हूँ बाई का लेवल अच्छा बन सकता है। और अगेन ये लेवल 23-33 या 23-35 का लेवल एक मार्केट का इस टाइम सेलिंग जोन बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म मेरा देखें ना, अब एल्गोरिथम देखें ना, हमारा मिल रहा है। यहाँ देखें, अगर मेरे मेरे पास डॉलर यहाँ पर आता है और गोल्ड जो है मेरा यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, ये अगर ये एसल हंटिंग होती है, तो ये एक इस टाइम मार्केट को मैं इस तरह से देख रहा हूँ। ये जी मार्केट सर। जो है एनएफटी पे मार्केट, ये जो ये 200 पिप का 37 और 17 के दरमियान 200 पिप बनते हैं, तो मार्केट का ये एक अच्छा सेलिंग जोन और बाइंग जोन हो सकता है, कंट्रोल लेवल हो सकते हैं। खैर, ये मैंने थोड़ा सा प्रिडिक्ट किया। यूएसडी कैड की तरफ मैं आता हूँ। यूएसडी कैड अगेन खूबसूरत रेंज के अंदर खड़ा हुआ है, क्योंकि अब ये एनएफपी वीक है तो मार्केट रेंजिंग के अंदर। तो सिंपल यही है कि एनएफपी के अंदर भी अगर मार्केट आपको 1.3616 और 1.3785 इन दो लेवल्स पे मिलती है, तो आप इनको अच्छा एक बाय और सेल कर सकते हैं। गिलानी क्या कहते हो? गिलानी मेरी आवाज आ रही है? अरे सर। यानी ये जोन भी बड़ा जबरदस्त बना हुआ है, देख रहे हैं, सेलिंग का और बाइंग का। आगे चलते हैं जी, एयूडी यूएसटी की तरफ जाते हैं। एयूडी यूएसटी के अंदर सेम एक रेंज बनी हुई है, देखिए मार्केट कितनी पिंग पोंग कर रही है। तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ से। आप देख पा रहे हैं, अगर इसको एयूडी यूएसटी को अगर आपने बाय करना है, तो एक तो ये जोन है बाय का 1.06628, और दूसरा अगर ये बाय करना है तो ये सेफ बाय होगा 0.6584, ये एक बाय जोन होगा। और मार्केट को अगर आपने सेल देखना है, क्योंकि डॉलर की ये एयूडी यूएसडी की जो मैं क्लोजिंग ये देख रहा हूँ कि एयूडी यूएस वीक नहीं है, इसको आप इन दो एरिया से कहीं से भी बाय कीजिएगा, एयूडी यूएसडी को सेल ना कीजिएगा। आप यहाँ से बाय क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉमन सेंस है कि इसके ओवरहेड एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। ओके, अब मैं जाता हूँ एनजेड यूएसडी की तरफ आ जाता है। एनजेड यूएसडी, एनजेड यूएसडी जबरदस्त एक किस्म की एक रेंज बनी हुई है इसके अंदर, एनजेड यूएसडी के अंदर भी। इसको आप यहाँ से अगर मैं इसको देखूं, तो क्योंकि हम वीएस से ट्रेडर हैं, तो इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे नो रिजल्ट फॉर्म एफर्ट आया हुआ है यहाँ। गिलानी देख रहे हो? ये देखो, गिलानी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, ऊपर से आप एनजेड यूएसडी को कैसे देख रहे हो यहाँ? एक्चुअली आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर कोच के हिसाब से और वो के हिसाब से हाँ, कोड के हवाले से तो ये बुलिश है, क्योंकि देखें सर। कोड को हम जरा दोबारा देखें एनजेडी का। एनजेडी ये रहा कोड। और हम जरा ये देख लेते हैं। हाँ, एनजेडी बुलिश है, 2 हफ्तों से बुलिश है, ऐसी है। जी जी। तो एनजेडी यूएसडी भी अगर आपने इसको सेल में ना देखिएगा, अगर इसकी हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड है वो इन एरिया से बाय कीजिएगा इसको। एक अच्छी है 0.6065, ये एक अच्छा बाय जोन बन सकता है, आपका बाय एरिया बन सकता है। और उसके बाद हम यूरो यूएसडी को देखते हैं। यूरो यूएसडी जो है इस पूरे वीक में एक उसने एक रेंज के अंदर रहा है, और अभी ये रेंज के मिड में खड़ा हुआ है। यूरो यूएसडी के ये दो लेवल बड़े अनाउंस लेवल हैं, आप देख पा रहे हैं। मैं इसको वीएसए का चार्ट आपके सामने खोल देता हूँ तो ज़्यादा वो हो जाएगा। एयूडी यूएसडी को अगर आपने बाय करना है, तो अगेन 1.0670 का लेवल, और यहाँ से 1.07519 का लेवल, ये बाय सेल का अच्छा लेवल होगा। मार्केट आपको यहाँ पर मिले तो आप इसको एनएफपी से पहले पहले ये आप एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो। जीबीपी यूएसडी की तरफ मैं आता हूँ। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी भी सेम आप देख पा रहे हैं कि पूरी मार्केट ही रेंज के अंदर है। तो अगर मैं इसको ना यहाँ अगर देखो ना, 1 2 3 4, कितना खूबसूरत ना मार्केट ने रेंज बनाया हुआ है। अब इसका सेलिंग जो दो जोन में आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ से
अगर यूरो को सेल करना है आपने, तो एक तो ये एरिया पड़ा है हमारे पास 1.2715 का, अगर एक यहाँ से सेल, और एक अगर 1.2675। हमारे टीचर कहते हैं कि अगर मार्केट आपको यहाँ से आप सेल कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार मार्केट एक एरिया यहाँ से भी है, तो आप ऐसी कंफ्यूजन को ना मनी मैनेजमेंट के साथ बीट कर सकते हो। मतलब कैसे, कि अगर आपने 0.2 की ट्रेड बनती है तो 0.1 की यहाँ से सेल करें। एसएल इसका एक तो ये भी आ सकता है और दूसरा यहाँ भी एसएल आ सकता है, और दूसरा सेल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो एक ही लॉट में यहाँ से सेल ना कीजिएगा, और बाई करना है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, तो इसको सेल में ही देखिएगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है चंगाड़ते हुए ढोल बजाते हुए बता रहे हैं कि मार्केट को इन एरिया से सेल किया जाए। एज अ वीएसए ट्रेडर मैं आपको यही कहूंगा कि इन दो एरिया से प्राइस को, जीबीपी यूएसडी को आप सेल में देखिएगा। और कौन सा रह गया है, यूरो एयूडी, कमाल की एक मूव आई है। मैंने ये पूरे वीक में आपको बताया था कि ये एक अच्छी ट्रेड है। तो अगेन यूरो एयूडी आपको इन इन एरिया से, यानी 1.6020 और 1.6145, इन एरिया से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी विनिंग की। तो ये कुछ एनालिसिस थे इस वीक के बैक एंड पर क्या चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा सा टच मैंने आपको दिया, एक वीडियो लंबी हो जाती है तो इसलिए सारी चीज़ें नहीं बता रहा। तो जिलानी भाई से हम क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं। जिलानी भाई, आज के एनालिसिस आपको कैसे लगे हैं, और इस वाले से आपका क्या कमेंट है? थोड़ा सा आप गोल्ड के बारे में दोबारा बता सकते हैं? गोल्ड गोल्ड भी मतलब बहुत ज्यादा गोल्ड को, प्रेशर में है। आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर अब। के हिसाब से बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है। वार्निंग को भी देखेंगे ना, ये जो वार्निंग बन रहा है, जी, वार्निंग बन रहा है। वॉल्यूम भी बुलिश की तरफ इशारा दे रहा है। जी, जी। ओके, यानी ये एरिया हमारा एक अच्छा एरिया है। एक ये एरिया एक अच्छा एरिया हो सकता है हमारा बाई का। दूसरा ये हमारे पास एरिया पड़ा हुआ है बड़ा 2294 का। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्ड ये एरिया भी 2317 वाला, 2316 वाला भी अच्छा बाय का एरिया बनेगा। अच्छा जी, जरानी आपका फेवरेट पेयर कौन सा है? आप ज्यादा ट्रेड किस में करते हो? मैं गोल्ड को ज्यादा ट्रेड आप गोल्ड में करते हो? अच्छा, चलिए जलानी, थैंक यू सो मच। आपने बैक एंड पर ये सारी चीज़ें बताई भी सही, और आज हमने एक अच्छे एनालिसिस किए। तो उम्मीद है हाँ, बढ़िया बताया। आपने टाइम दिया जलानी, आपका भी शुक्रिया। और उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को ये आज की वीडियो पसंद आएगी। कोई भी आपका अच्छा या बुरा कमेंट या फीडबैक, प्रोडक्टिव फीडबैक और प्रोडक्टिव हमारी अप्रिसिएशन ज़रूर कीजिएगा। अपने इस चैनल का बड़ा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।